आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी विषय पर आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय परंपरा में ऋतुचर्या यानी ऋतु अनुसार आहार विहार करने की परंपरा रही है। अभी बैसाख माह का आरंभ 13 अप्रैल 2025 से हो गया है, जो 12 मई 2025 तक रहेगा। इस अंतराल में हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बैसाख माह में मौसम बसंत से ग्रीष्म की ओर बदलता है, इसलिए यह दोनों ऋतुओं का एक संक्रमणकालीन समय होता है। इसमें तमाम तरह की संचारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बैसाख में कफ और पित्त दोष के विकृत होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए विशेष रूप से हमें तैलीय मसालेदार भारी भोजन, होटल के भोजन से परहेज करना चाहिए। गर्मी बढ़ने के कारण डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पानी का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। बैसाख का महीना अभी चल रहा है। बैसाख माह जो है वो मौसम में बदलाव का महीना होता है। बसंत ऋतु का अंतिम महीना होता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का महीना होता है। बैसाख माह में ऋतु परिवर्तन का समय होता है। ऋतु परिवर्तन जो है वो संक्रमण काल के समय, ऋतु परिवर्तन जब होता है तो ये संक्रमण काल का दौर माना जाता है। इसमें संक्रामक बीमारियों होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इस माह में गर्मी बढ़ने के कारण से हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे कारण से अपच, उल्टी, दस्त, डिसेंट्री, अतिसार, इस तरह के रोग, उदरसूल रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो इस माह में हमको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर इस माह में वनस्पति तेल का प्रयोग जो है वो निषिद्ध माना गया है। मतलब वनस्पति तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा तैलीय गरिष्ठ भोजन इस माह में नहीं करना चाहिए। इस माह में सुपाच्य हल्का भोजन करना चाहिए और साथ ही इस माह में बेल का सेवन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। बेल के साथ साथ रसीले फल का सेवन, रसदार फल, खरबूज, तरबूज, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फलों का सेवन या ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन हमको करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी का समय आ रहा है, उससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो पानी का उचित मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए और बैसाख माह में दिन में शयन करने से बचना चाहिए, रात्रि जागरण करने से भी बचना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले यदि उठ सके तो अच्छा है, नहीं तो प्रातः काल जल्दी उठने का अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा तैलीय गरिष्ठ भोजन का परहेज करके यथाशक्ति शारीरिक श्रम और व्यायाम, प्राणायाम करना चाहिए और इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इस माह में हम स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं।